एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया ना, फोन क्या, वो पहले मेरे शिविर में आया। शिविर में आने पर उसको थी भयानक कब्ज, और कब्ज भी ऐसी किसी चीज से टूटती ही नहीं। जब कब्ज इस अवस्था में ना टूट रही हो तो समझ लेना कि अंदर जो मल है वो सीमेंटेड हो गया है, सीमेंट की तरह से हो गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक बार 50 लोगों की या 150 लोगों की डेथ हुई थी। तो उसमें जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, आंतों को जब चीरा गया आंतें, तो उसके अंदर जो मल था, मल जम करके ऐसा हो गया था जैसे तारकोल चिपक जाता ना सड़क से, ऐसा चिपका हुआ था पूरा, और वो कठोर पर कठोर हो गया था। ठीक वो जो व्यक्ति मेरे पास आया था, लाभ तो मिला, लेकिन उतना लाभ नहीं मिला जितनी आशा थी। मैंने कहा भाई तुम्हारा तो उपवास लंबा चलेगा, और लंबे उपवास के बिना तुम्हारे अंदर से मल की जो लेयर्स हैं, वो जो परतें हैं, वो टूटेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं पूरी तरह से। बोले गुरुजी मैं रह नहीं पाऊंगा, परंतु घर में आप जो कहोगे, जितने दिन का कहोगे, मैं वैसा ही उपवास करूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम अपने घर जाओ, घर जाकर के मेरे पास फोन करना जब तुम्हें उपवास करना हो, जब तुम फ्री हो। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसमें 10 से लेकर के 12 दिन तक तो ऐसे लेना कि तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी। बोला जी मैं 15-20 दिन का समय निकाल करके रखूंगा। और ये राजस्थान की बात है। उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि मैं अब तैयार हूं फास्टिंग के लिए, उपवास के लिए। उपवास के मेरे 4 वीडियो ऑडियो लगातार शायद एक ही जगह पड़े हुए हैं चैनल पर, मेरे चैनल पर निरोग भारत में। आपको वो सुनने चाहिए, समझने चाहिए, उससे पूरा विस्तार से समझ में आएगा आप लोगों को कि वास्तव में फास्ट होता क्या है। क्योंकि फास्टिंग कराने वाले लोगों की कमी है इस समय, नहीं कराते। वो तो नारियल पानी पिला पिला के फास्ट करा देते हैं। तो नारियल पानी तो पूर्ण पोषण देने वाला होता है। तो इसीलिए फास्ट क्या होता है वो वहां से आपको पता चल जाएगा। मैं बता सकता हूं, सब चीजें समझा सकता हूं, लेकिन समय का अभाव रहता है। उसने अपने घर में जाकर के प्रारंभ कर लिया जी। वही मेरा जो नियम है, तरीका है। 3 दिन पहले उसको मैंने अन्न छुड़ा दिया। अन्न छुड़ाया तो फल, सब्जी, सलाद और रस आदि इन पर ले आया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने वो जो सब्जी आदि थी वो भी बंद कर दी, केवल तरल पदार्थों पर ले आया। 3 दिन तरल पदार्थ पर रखा। तरल पदार्थ यानी कोई रस या कोई सब्जी का सूप, पतला पतला सूप, माताजी के द्वारा निर्मित सूप। कैसा लगता होगा, कितना स्वादिष्ट होता है। हाँ जी, वो बताइए। नहीं, वो कितना अद्भुत सूप है, इनके द्वारा निर्माण किया हुआ, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इसी प्रकार से उनको फिर सूप आदि बताया गया। फिर सूप भी बंद हो गया, रस भी बंद हो गए, अब केवल पानी पानी पर आ गए। अब ये पानी पानी पर जो आ गए, इस पानी पानी पर जब आ जाते हैं तो दिन में 2 बार तो लेना पड़ता है एनिमा, 2 बार। और पानी पर आने पर दिन में कम से कम 3 या 4 बार करना पड़ता है वमन, 3 बार कम से कम। जब तक उल्टियां शुरू नहीं हुई हैं अपने आप, तो पहले आप 3 बार वमन करें, प्रातः, दोपहर और शाम। एनिमा कितनी बार? 2 बार। एनिमा चार्ट मुझे यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं, एनिमा चार्ट का मेरा ऑडियो है, उसमें से आप पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं कि किस किस चीज का एनिमा लेना चाहिए और किस उससे क्या क्या लाभ होते हैं। बात स्पष्ट हुई? पानी पर जब चल पड़े, मैं कि देखो भाई धैर्य रखना, कदम कदम पर उसको मैं गाइड करता रहा, बताता रहा।
मैं कि तुम्हारे कभी भी सिर में दर्द होता है, कुछ भी समस्या बनती है, तो मैंने उसको ऐसे फॉर्मूला, ऐसा सूत्र दे रखे थे, घबराहट हो पानी पी के वमन कर दो, चक्कर आए पानी पियो और निकाल दो, क्योंकि गैस ऊपर टकरा रही थी, वो एकदम ठीक हो जाएगी। उल्टियां होती बेटा तुमको आराम मिल गया होगा, दवाई तो नहीं दी उल्टी रोकने की हमने, कोई दवाई दी? आरोग्यामृत, आरोग्यामृत, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है कि उल्टी होने के बाद एकदम व्यक्ति रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जो विष था, जो भरा पड़ा था, वो एकदम निकल के साफ हो जाएगा, एकदम आप हल्के हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो कि आपकी आंतें हैं जो चौक पड़ी हैं, वो अपने मल को बाहर फेंकना शुरू कर दे सहज अपने ही आप। क्यों नहीं फेंकेंगी अभी? क्योंकि अभी इसलिए भी नहीं फेंकेंगी क्यों, अंदर बहुत खुश्की आई हुई है आंतों में, और वो खुश्की को वापस हमें ठीक करना है। अब आप कहेंगे जब कुछ जा नहीं रहा शरीर के अंदर, तो आंतें अपने आप कैसे चालू होंगी? आपको मैं बताता हूं कि जब हम अपने शरीर में कुछ भेज नहीं रहे होते, तो शरीर के अंदर जो दोष होते हैं वो स्वतः उखड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। शरीर उनको उखाड़ उखाड़ करके फेंकना शुरू कर देता है, जो दोष होते हैं उनको पचाना शुरू कर देता है। इस पर हो रही बात नहीं? शरीर के अंदर स्वयं एक कार्य प्रणाली है उसकी, वो अपने आप ही पचाना शुरू कर देगा और सिस्टम को अपना रिएक्टिवेट करना शुरू कर देगा। जो ग्लैंड्स हैं आपकी, वो तैयार हो जाएंगी, पुनः जागरूक होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे आपकी थाइमस ग्लैंड हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, किसी भी तरह की कोई भी ग्लैंड हो, चाहे थायराइड ग्लैंड हो, वो सब के सब प्रॉपर अवस्था में आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो आपकी आंतें हैं, फिर जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा एक्टिवेट होगा, तो आपकी आंतें ये भी फिर अपने इनमें मूवमेंट बढ़ना शुरू होगा, और आंतों में जो जमा हुआ मल है, मल की लेयर्स भरी पड़ी हैं, आंतें फिर उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाना शुरू कर देंगे। क्यों? केवल शरीर में पानी जा रहा है, और पानी क्या करता है? पानी करेगा धुलाई, पानी धुलाई करना शुरू करेगा, और वो पानी के द्वारा जो धुलाई का सिस्टम चलेगा अंदर से, वो फिर आपकी आंतों में से मल को पहले फुलाता जाएगा और निकालता जाएगा। क्यों? हमने एक काम और कर दिया, हमने नए मल का निर्माण रोक रखा है, ये सब बंद कर दिया ना हमने। अभी नया कुछ भी नहीं बन रहा है, वहां पर नया प्रोडक्शन नहीं है। अब तो जो पहले वाली ग्रंथियां हैं वो अपने आप ही रीजनरेट हो जाती है, मतलब एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं। जो ऐसे थी, फिर धीरे 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 वो एक चेतना में आने प्रारंभ हो जाते हैं। उनमें चेतना आई और आपको स्वास्थ्य मिलना शुरू हुआ। राजस्थान वाले का क्या हुआ? राजस्थान वाला के अंदर से जब निकलना शुरू हुआ, आंतों ने जब मल को बाहर फेंकना शुरू किया, अभी नहीं फेंक रही थी। क्यों नहीं फेंक रही थी? क्योंकि जो कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से आपके अंदर खाना जा ही रहा था, समय पर आप कुछ ना कुछ खा ही लेते थे, तो उसका भी मल बनता था। आंतें पहले से एक्टिव नहीं है, लेकिन वो फिर ताजे मल को निकालने में कुछ शक्ति लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुराने मल को नहीं निकाल रही थी। अब क्या करेगी? ताजा मल बन नहीं रहा, तो पुराने मल को बाहर फेंकना शुरू कर देगी आंतें। अब उसने जो मुझे कहानी बतानी शुरू की, मैंने गलती की, क्योंकि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का मेरे को इतनी चालाकियां होती नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था कि किसी की आवाज रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। तो उसने जो बताना शुरू, बोला ऐसा समझो गुरुजी कि मेरे अंदर से गटर का मुंह खुल गया हो, गटर जैसा काला 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 बदबूदार ऐसा निकल रहा है मेरे अंदर से, काला काला इतना गंदगी निकल रही है, मैं कह नहीं सकता। और बोले खूब सुड्डे निकले, सुड्डे मतलब गांठें निकली अंदर से मेरे। तुम्हारी गांठें अभी निकल रही हैं? अभी भी बेटा मैं तो समझता हूं कि तुम्हारा कैंप कम रह गया, ये मतलब तुम्हारे लिए समय कम रह गया। तो बेटा कृपा करके अभी जैसे होली के आसपास जो कैंप शुरू होंगे, 2-3 शिविर का टारगेट बना करके तुम चले आना, ठीक है ना? क्योंकि समय लगेगा, फिर उसके बाद तुमको एक चारपाई दे देंगे तुम अपना चक्कर आएंगे, बेचैन होगी, मैं अपना तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं हर समय तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और मैं ऐसा ही रखता हूं पूरी तरह से। हर व्यक्ति मेरी दृष्टि में रहता ही रहता है। तो अब उसने कहा, बोले ऐसा समझो जैसे गुरुजी गटर का मुंह खुल गया है, गटर का मुंह खुल गया।
और आंतों ने फिर क्या किया, मल को सारा का सारा बाहर फेंक दिया। अब स्टमक भी पूरा वॉश हो गया था, आंतें भी साफ हो गई थी, उसको मिला एकदम नया जीवन। नया जीवन। कह रहा था गुरुजी मैं आपके पास कुछ गेहूं भेज दूं। मैंने कहा भाई गेहूं है मेरे पास। तुम रखो। बोले नहीं गुरुजी मेरी तो बड़ी श्रद्धा हो रही है। मैं कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा ने जन्म लिया है, यही मेरे लिए काफी है, बहुत है मेरे लिए। तुम ऐसी प्यार बनाए रखना। और इस तरह से अंदर से आंतें पूरी की पूरी एक्टिव हो गई। देखो फास्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि फास्टिंग अगर आपने कर लिया तो आपका नया जीवन आपको मिल गया। फास्टिंग हमारे जो ये सप्ताह में एक दिन उपवास करने की परंपरा बनाई थी ना, ये तो एक प्रकार का नाटक जैसा है। कोई उपवास नहीं करता और फास्ट करना कोई जानता भी नहीं, और ना ही कोई किसी ने बता रखा। ये तो एक धार्मिक परंपरा के को ध्यान में रखते हुए कोई शंकर जी के नाम का, कोई विष्णु भगवान के नाम का, कोई कुछ उस तरह से कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये और दिन से भी ज्यादा खा जाते हैं। अभी भुने हुए आलू भी चल रहे हैं, और माता जी वो लड्डू भी चल रहे हैं, चौलाई के लड्डू भी चल रहे हैं, और बर्फी भी चल रहे हैं। और मेरी दादी तो कहती थी मैं कि अभी नहाए तो है ना, व्रती है हम, तो चाय, बोले बिना नहाए चाय तो पी लेते हैं, कोई बात नहीं। ये मेरी दादी के शब्द थे। बोले बिना नहाए चाय तो पी लेते हैं। अरे चाय दे दो छोरा को, लड़के को चाय दे दो इसको। तो एक छोटी सी लुटिया होती थी हमारी चाय पीने की, इतनी बड़ी, वो कम नहीं मिलनी चाहिए, पूरी भरमा पीते थे। अरे हम भी ऐसे थोड़ी है, चाय पी पी करके। तो लेकिन हमारे साथ में चाय भी थी और बहुत सारी चीज हमारे पास ज्यादा थी, लेकिन चाय का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया था उस समय। अब तो चाय क्या पीते, चाय के पास भी खड़े नहीं होते अब तो इसी प्रकार से व्रत नहीं कर, व्रत के नाम पर ये कुछ उल्टा पुल्टा दूसरा काम कर जाते हैं धार्मिकता के नाम पर। तो ये खाने पीने का जो प्रोग्राम है, ये आपकी समझ में नहीं आया कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। व्रत भी करें तो किस प्रकार के व्रत किसे कहते हैं? व्रत तो संकल्प धारण करने कहते हैं। क्या है भाई, मेरा व्रत है मैं चाय नहीं पीता, ये व्रत ना मेरा व्रत है कि मैं झूठ नहीं बोलता ही नहीं किसी कीमत पर भी। तुमको बुरा लगे लग जाए, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। तो इसी प्रकार से मैं चोरी नहीं करता, मैं गलत काम नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करता, ये मेरे व्रत है। और मैं बिना भूख लगे भोजन नहीं करता, ये मेरा व्रत है, ये व्रत है। ये इसी प्रकार के व्रत होने चाहिए। और मैं समय पर भोजन करता हूं, जब मुझे भूख लगती है तब मैं भोजन करता हूं, और भूख से ज्यादा नहीं खाता, आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, ये मेरे व्रत हैं। और जब भैया ऐसे व्रत होंगे तो आदमी कभी बीमार नहीं हो सकता, स्वास्थ्य एकदम उसका अच्छा बना रहेगा। तो इसी प्रकार से जब फास्टिंग तोड़नी होती है, वापस लौटने होते हैं, तो उपवास करते समय क्या होता है जानते हैं आपको? उपवास करते समय भूख गायब हो जाती है, भूख नहीं लगती। अब भूख नहीं लगती, उस भूख की प्रतीक्षा करो। किसी को तो 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, भूख नहीं लगी। बोला गुरुजी मुझे तो भूख नहीं लगी। मैंने कहा भाई अभी तो जब एक्टिव हुआ ही नहीं सिस्टम आपका, खाने के लिए क्या दे दूंगा या पीने के लिए क्या दे दूं, कुछ दूंगा ही नहीं। और 2 दिन रुके तो फिर जो भूख लगनी शुरू हुई, बोले गुरुजी अब तो लगी भूख बहुत जोर से, अब आई। उनकी इसका अर्थ यह है कि वो जो लॉक लगे हुए थे ना, वो लॉक खुल गए, ताले खुल गए, ग्रंथियों के ताले खुल गए। तो ये जो ताले खुल गए हैं आपके, अब आपको पचना शुरू हो जाएगा। अब आप जो पिएंगे जो करेंगे, लेकिन उसका नियम है, धीरे धीरे इतना इतना से शुरू करना होता है पीने के लिए। पेय पदार्थ रस भी दे रहे हैं तो थोड़ा सा, वो जो भी चीज देंगे हम थोड़ी थोड़ी देंगे। मेरे पास दूध कल्प के लिए चर्चा करते हैं लोग, दूध कल्प के लिए, भाई मेरे पास तो दूध की व्यवस्था ही नहीं है, मेरे पास तो मट्ठा वगैरह को साधन नहीं है मेरे पास तो। इसलिए तो जो भी देंगे थोड़ा थोड़ा दे करके फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे। 3-4 दिन तक उसको रसीली चीजों पर रखना पड़ता है। फिर धीरे धीरे क्या नाम है इसका, हल्का सा को फल, वो भी हल्के फल, ऐसे कुछ फल देने शुरू करते हैं। कई को दर्द होने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो रिपेयरिंग अपने आप हो जाती है, फास्टिंग में पूरा सिस्टम रिपेयर हो जाता है। किसी को अल्सर है, पाइल्स है, जो भी चीज है ना, जो समस्या अंदर भरी पड़ी है, वो सब ठीक हो जाती है। पर एक बार अच्छे ढंग से, पूरे ढंग से अपने स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए।
तो उपवास बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारी समझ में आना चाहिए। पुराने से पुराने रोग को उखाड़ने के लिए कहते हैं कि जब शत्रु पर विजय प्राप्त करनी होती थी अर्जुन को, तो क्या उठाते थे? गांडीव। और कौन सा तीर लगाया करते थे? उसको ब्रह्मास्त्र। तो इसी प्रकार के कुछ ऐसे उपवास को मेरे गुरुजी ने ब्रह्मास्त्र कहा। पूज्यपाद श्रद्धेय महात्मा जगदीश्वर नंद जी महाराज, मैं उन्हीं का प्रोडक्ट हूं भैया, उन्होंने मुझे तैयार किया, उन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी। तो इसी प्रकार से तो गुरुजी फिर उपवास करा के ही बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर लिया करते थे। एक जैन साधु का, जैन पंडित जी थे, पंडित कैलाश चंद्र जी अचल, उनको मैंने स्वयं 23 दिन का उपवास कराया। 23 दिन पानी पानी पर रखा। तो पानी पानी पर 23 दिन रखा और 23 दिन में वो मारक बीमारी जो थी उनकी, मार देने वाली बीमारियों से वो मुक्त हो गए थे। तो इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। प्राकृतिक चिकित्सा खाली मिट्टी पट्टी एनिमा तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत गहन विषय है, बहुत गहरा विषय है। एक एक की जब जड़ उखाड़नी होती है, उसके बारे में बताना पड़ता है, तो पता चलता है कि नेचुरोपैथी क्या चीज होती है। और आप भी इसको सीखिए, समझिए। बेसिक चीजें आपकी समझ में आ गई हैं, कम से कम शुद्धि क्रियाएं सीख गए हैं। मिट्टी पट्टी कैसे लगाते हैं, एनिमा कैसे लगाते हैं, भाप कैसे लगाते हैं, वो सब चीजें, बेसिक चीजें आपकी समझ में आ गई हैं। धीरे धीरे जब आते रहोगे तो और भी नई नई चीजों की जानकारियां आपको होती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।